आप मैम पलवल से भी हो, कितना लग रहा है कि सरकार ने पलवल को 1.5 साल में बदला है? अगर सरकार सही भी कर रही होगी तो उन्हें विरोध करना ही करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विरोध से लोग हमें चुनेंगे। अभी कल बारिश हुई थी जी, बारिश में जब आती है तो पूरा पलवल डूब जाता है, लोग कहने लगते हैं, खुद लोग भी अपनी वीडियो बनाकर डालते हैं। कितनी सहमत हैं कृष्णा जी की पलवल अब डूबता नहीं है? वो वीडियो जो आई हैं वो वीडियो बारिश के 1-2 सेकंड के बाद की ही हैं और वो पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप 1 घंटे बाद वहां जाकर देखते तो वहां पानी था ही नहीं। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। हमारे साथ मौजूद है एक चर्चित चेहरा, शिक्षिका है, महिलाओं की भागीदारी की बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर समझती हैं। कृष्णा सिंह जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल के पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आज एक मौका दिया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लिए कुछ महिलाओं को संदेश दे सकूं। जी मैम, आप एक खुद शिक्षिका हैं जी, और राजनीति और शिक्षक होना दोनों मेल जोल खा जाता है? देखिए, शिक्षिका जो होती है वो बच्चों का विकास करती है, और जहाँ बच्चों का विकास होता है वहाँ सोचिए पूरे समाज का विकास होता है। शिक्षिका का दायित्व सिर्फ बच्चों तक नहीं है, वो पूरे समाज को भी एक अच्छा संदेश देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजनीति में अच्छे शिक्षित लोग जाएंगे तो वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसीलिए मैंने भी राजनीति को चुना कि जब एक शिक्षित महिला राजनीति में जाएगी तो और भी महिलाएं इससे प्रेरित होंगी और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। जी, कुछ महिलाएं काफ़ी समाज की तरफ से कमेंट ऐसी आती है या कुछ ऐसी चीज़ आती है, आपके भी शायद कुछ कमेंट अभी करेंगे लोग, तो उनको देखकर काफ़ी अपोज हो जाती है महिलाएं, मतलब कि दुखी हो जाती हैं और ठहर जाती हैं, फिर अपने जो पैर जो कदम थे वो रुक जाते हैं। देखिए, अगर हमने समाज के लिए कुछ अच्छा सोचा है कि हमें कुछ करना है तो हमें उस नेगेटिविटी को ध्यान में ही नहीं रखना, हमें अच्छाई को चुनना है और अच्छाई की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये समाज है, अच्छा भी देखेगा और बुरा भी देखेगा। लेकिन अगर हम अच्छे कदम हमारे आगे बढ़ रहे हैं और समाज का जो नज़रिया है उसे हम बदल सकते हैं अपने अच्छे नेतृत्व से। जी, अब महिलाओं की बात कर लें, अगर घर में बेटी होती है तो बेटियों को बोझ माना जाता है और आगे चलकर उन पर ये प्रेशर भी रहता है कि ये हमारी इज्जत का सबसे बड़ा स्वाभिमान है। जी, पूरा रोक टोक सारी चीज़ें होती है। ऐसा आपके साथ इस प्रोफेशन में आने पर और कुछ ऐसा हुआ? देखिए, ये तो एक संघर्ष होता है, सभी महिलाओं के साथ होता है कि उन्हें अपना घर भी संभालना होता है और बाहर की दुनिया भी देखनी होती है। तो सबके साथ होता है कि कहीं ना कोई बात आती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने शादी के बाद ही अपना स्कूल खोला, और वो भी एक सामाजिक कार्य है, हमें सबसे मिलना होता है, तब जाके एक संगठन तैयार होता है, तब जाकर वो बच्चों की नींव तैयार होती है। और जब हम समाज में जाते हैं तो हमें अच्छे बुरे सब लोग मिलते हैं। हमें अच्छे लोगों से अच्छा व्यवहार करना है और बुरे लोगों से भी अच्छा व्यवहार करना है। ये एक शिक्षिका की पहचान होती है कि वो ये देखकर व्यवहार को नहीं बदलती कि ये अच्छा बोल रहा है तो इसके साथ हमें अच्छा रहना है और ख़राब बोल रहा है तो इसे हमें गलत जवाब देना है। तो एक अच्छे समाज का विकास शिक्षित महिला ही कर सकती है। और बेटियां जो हमारी बाहर जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, वो भी एक अपने दायित्व तक रहें। अगर वो घर में ये बताकर जा रही हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं तो वो कॉलेज ही जाएं। मैं यही कहूँगी कि बेटियों को अपनी जिम्मेदारी को समझना है, सक्षम बनना है, मजबूत बनना है, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी को आगे रखना पड़ेगा। एक अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि बेटियों के लिए दहेज के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि कई बेटियों की जान भी अभी उसमें गई। हाँ जी। तो इसमें आपने एक शिक्षिका के रूप में क्या ये देखा और एक महिला के नाते? शिक्षिका होने के नाते मैंने यही देखा कि जो हमारे अभिभावक हैं वो बच्चों को बहुत नाजुक बनाकर रखते हैं कि हमारे बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को मजबूत होने से रोक रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर अभिभावक के अंदर एक ये भावना आनी चाहिए कि जो शिक्षक हैं वो इनका निर्माण करते हैं। अगर उन्होंने डांट दिया, अगर उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया तो वो उसके निर्माण के लिए लगाया है।
उसे रोकने की बजाय उन्हें सराहना देनी चाहिए कि आप हमारे बच्चे का अच्छा विकास कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर वो बच्चे कुछ अच्छा कर पाएँ अपने जीवन में। एक डांट से वो बच्चा सुधर सकता है और एक डांट से बच्चा बिगड़ भी जाता है। तो मेरे सिर्फ अभिभावक से कहना नहीं है, मैं शिक्षिकाओं से भी और शिक्षकों से भी ये कहूँगी कि वो जब मारते हैं तो उस समय ये ध्यान रखें कि जब वो मार रहे हैं तो वो किस बात पर मार रहे हैं, और उस बच्चे को ये बताया जाए कि अगर आप में मैंने एक थप्पड़ लगाया है तो इस बात से लगाया है, ताकि बच्चे को वो समझ मिले। आप मैम पलवल से भी हो जी, पलवल में की भी बात कर लेते हैं। कितना लग रहा है कि सरकार ने पलवल को 1.5 साल में बदला है? मैं पलवल में 14 साल से रह रही हूँ, तो राजनीति से मेरा कोई लेन देन नहीं है, ना ही मेरे पारिवारिक का किसी का लेन देन है। लेकिन जब से हमारे माननीय खेल मंत्री जी आए राजनीति में, तो तब से हमने सोचा कि भाजपा जो सरकार है, तब से उसके बारे में हमने सोचना शुरू किया कि ये एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं को सम्मान देती है, यही एक ऐसी सरकार है जो हमारी बात को सुनती है और हमारे लिए आवाज़ भी उठाती है। तो मैंने राजनीति स्टार्ट की और बहुत सारी ऐसे बातों को देखा जो हमें भाजपा सरकार में मिला कि कहीं और ऐसा कोई भी मान सम्मान किसी सरकार में मैंने नहीं देखा है जो भाजपा में मिलता है। जी, पलवल का विकास अगर 1.5 साल में देखें तो कितना आपको लगता है कि हुआ है? 1.5 साल में माननीय गौरव गौतम जी ने बहुत सारे विकास किए हैं, जैसे कि वार्ड नंबर 1 से लेकर और 10 तक कंप्लीट वहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ है ये तो अभी मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन विकास कार्य वहाँ चले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे वार्डों में मेरा भी जाना हुआ तो वहाँ पर नई नई सड़कें देखने को मिली। ऐसी ऐसी गलियाँ थी जिनमें हम पैदल भी नहीं चल सकते थे, लेकिन आज वो बहुत सुंदर बनी हुई हैं, तो बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और सौंदर्यकरण पर देखिए, पलवल में सौंदर्यकरण बहुत पीछे था। अगर हम कहीं घूमने जाते थे तो हम वहाँ देखते थे इतना सुंदर दृश्य बने होते थे वॉल पर, लेकिन जब से मंत्री जी आए हैं इस 1.5 साल में सौंदर्यकरण में पलवल जो मुझे लग रहा है नंबर 1 बनने वाला है। आप भी जाते हैं तो देखते होंगे, हमारा आगरा चौक देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, और जो वॉल पेंटिंग की हुई है जहाँ बच्चों को अपने योद्धाओं के बारे में पता भी नहीं होता था, स्वामी दयानंद के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन आज जब बच्चों की बड़ों की नज़रें पड़ती हैं दीवारों पर तो वो कहीं ना कहीं उन्हें याद जरूर करते हैं। ऐसी चीज़ें आप कह रही हो कि हो रही हैं, लेकिन विरोध भी होते हैं। जी, विरोध सही है या गलत है? देखिए, विपक्ष का काम होता है विरोध करना। अगर सरकार सही भी कर रही होगी तो उन्हें विरोध करना ही करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विरोध से लोग हमें चुनेंगे, लेकिन विरोध बहुत गलत है, विरोध नहीं करना चाहिए। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उनका साथ भी दीजिए, क्योंकि सरकार कुछ गलत करे अच्छा करे, कर तो समाज के लिए ही रही है, कर तो राष्ट्र के लिए ही रही है, तो विरोध को रोकना चाहिए, उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अभी कल बारिश हुई थी जी, बारिश में जब आती है तो पूरा पलवल डूब जाता है, लोग कहने लगते हैं, खुद लोग भी अपनी वीडियो बनाकर डालते हैं। कितनी सहमत हैं कृष्णा जी कि पलवल अब डूबता नहीं है? देखिए, पलवल में विकास कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं, और अगर मैं बारिश की कल की ही बात करूं तो आधा घंटा मात्र बारिश हुई और वहाँ पर चाहे हमारी घर की छत ही क्यों नहीं थी, पूरे में पानी भर चुका था। लेकिन अगर हम सड़कों पर जाएंगे तो पानी तो भरेगा, क्योंकि बारिश हो रही है, लगातार जब बारिश होती है तो पानी भरता है। वो वीडियो जो आई हैं वो वीडियो बारिश के 1-2 सेकंड के बाद की ही हैं और वो पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप 1 घंटे बाद वहाँ जाकर देखते तो वहाँ पानी था ही नहीं, क्योंकि जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। ड्रेनेज पर क्या काम कर रही है सरकार? हाँ, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रूप में हॉल बनाए गए हैं जिससे पानी को अच्छे से निकाला जाए। 850 करोड़ का काम शुरू हुआ है अभी कुछ दिन पहले ड्रेनेज को लेकर। अभी जो काम शुरू हुआ है वो देखिए पूर्ण रूप से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है, और मुझे पूरी आशा है कि बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी भराव नहीं होगा। कई करोड़ रुपए इन कामों के दिए जाते हैं। हाँ, कितने पैसे अभी भी ड्रेनेज को ठीक करने के लिए आप लगा? 850 करोड़। 850 करोड़ रुपए ड्रेनेज को करने के लिए दिए जा रहे हैं, और ये सारा पैसा सरकार का लगाया भी जाएगा। सच में लगेगा? हाँ, बिल्कुल लगेगा। जी, सहमत हो कि सरकार कुछ खाएगी नहीं?
हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा पैसा जनता का है और जनता के ही विकास कार्यों में लगाया जाएगा। जी, सीएम अनाउंसमेंट में 35 करोड़ दिए गए वार्डों के लिए। आपने भी कहा कि मैं खुद देख के आई हूँ, जी। कंप्लीट हो रहे काम। ये सोच एक बदलते पलवल को दिखा रही है, आप इससे कितनी सहमत हैं? देखिए, जो विकास कार्यों के लिए पैसा दिया जाता है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो अलाउंस किया है पैसा, वो पैसा 100% लगता है। और जब पैसा लगता है तो वो दिखाई भी देता है। सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है और वो दिखाई भी दे रहा है कि इतनी सड़कें विकसित हुई हैं, पहले कैसी थी और अब कैसी हैं। तो जो मैंने अभी बताया कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक बहुत अच्छे तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं। जी, तो अंत में क्या कहना चाहेंगी कृष्णा जी कि पलवल में जो है अब की बार बारिश आए या तूफान आए, पलवल के लोग निश्चित रहें कि आपका शहर डूबेगा नहीं? हाँ, बिल्कुल। हमारे माननीय खेल मंत्री गौरव गौतम जी विकास कार्यों में लगे हुए हैं और मात्र 1.5 साल में देखिए कितने विकास कार्य उन्होंने किए हैं। अभी तो बहुत समय है सरकार के पास। जो हमारा भारत विकसित का 2047 तक भारत विकसित करने का जो एक सपना है, वो धीरे धीरे अपने विकास कार्यों की तरफ बढ़ ही रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि माननीय खेल मंत्री जी सभी विकास कार्यों पर ध्यान देंगे। मैं अंत में माननीय खेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो विकास कार्यों में लगे हुए हैं और मात्र 1.5 साल में उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं उनकी मैं सराहना करती हूँ कि ऐसे ही वो अपने कार्यों में लगे रहें और विकास कार्य लगातार होते रहें। तो कृष्णा जी के साथ आज हम बैठे, पलवल के ऊपर चर्चा की, एक शिक्षिका और एक महिला और बेटी किस तरीके से होती हैं उस पर हमने चर्चा की। पलवल डूबेगा नहीं, ये कृष्णा जी आज वादा कर कर गई हैं और इन्होंने कहा है आधे घंटे बारिश हुई, काफ़ी जगह ओवरफ्लो हुआ पानी, लेकिन आप 1 घंटे बाद अगर देखेंगे पलवल में आपको कहीं पानी नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही देखते रहें संस्कृति न्यूज़। मैं अजय चौहान। पलवल के बेहतरीन विकास हो या पलवल में कुछ कमियां हो जो जनता संतुष्ट नहीं है, जन समस्या के मुद्दे हम ऐसे ही उठाते रहेंगे। आप संस्कृति न्यूज़ को देखते रहें।